बात चल रही थी अद्वैतवाद और द्वैतवाद की। अद्वैतवाद देवात्माओं का स्वर्ग में होता है, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है तो शांति होती है। और द्वैतवादी दुनिया जिसे द्वापर युग से शुरू होती है वहां से द्वैतवाद शुरू होता है। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, तो अशांति हो जाती है। तो सारे विश्व में अशांति, तो ये समझना चाहिए, बुद्धि में अच्छी तरह से बैठना चाहिए। बच्चे देखो, और धर्म वाले कितने भी संख्या में बढ़ जाएं, उनको तुम समझाएंगे कि भाई जिसको शांति कहा जाता है, और वो शांति सारे विश्व में हो सकती है, वो तो सिर्फ जब एक होता है धर्म, एक राज्य होता है, एक भाषा होती है, एकता होती है। जिसको देखो हेवन, स्वर्ग, जन्नत वगैरह वगैरह सब कहते हैं, तभी शांति होती है। फिर दूसरे जो धर्म आते हैं तो फिर हंगामा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़े, मारा मारी कितने ही बढ़ जाती है। तो देखो दुनिया में कितनी अशांति है, और तुम बच्चे जानते हो। कौन से बच्चे? जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं, 84 जन्मों में से ज्यादा जन्मों में अपने धर्म के पक्के होकर रहते हैं, सिर्फ अंत में जाकर के नीचे गिरते हैं। ऐसे तुम बच्चे जानते हो कि जब तुम अपने बाप का वर्षा पाते हो, जो सब धर्म पिताओं के बीच में सबसे सनातनी बाप, अल्लाह बलदीन मुसलमान भी कहते हैं, जिसने आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की थी, वो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उस बाप का वर्षा पाते हो। हाँ, और उस बाप के वर्षे की दिए हुए की क्या खासियत है? वो सारे विश्व का राजभाग लेते हो, और कोई भी धर्म पिताएं नहीं हुए दुनिया में, कोई भी धर्म ऐसा नहीं हुआ जिसके फॉलोअर्स ने सारे विश्व के ऊपर राज्य किया हो। तो तुम बच्चे जानते हो कि जब विश्व में शांति होती है तो कितनी शांति वहां हो जाती है। और ये बात भी समझ गए हो बच्चे कि हमारा घर तो शांति का रूप ही है, सदा शांत। वहां तो है ही शांत। हमारा स्वधर्म, हम आत्माओं का स्वधर्म, जिस घर में हम रहते हैं वो स्वधर्म ही शांत है। अब ये ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शरीर का स्वधर्म शांत है।
अभी नहीं कह सकते। अभी तो ये शरीर तामसी बन गए हैं, तो इनका धर्म शांत नहीं हो सकता, तामसी बन गए। ओ, शरीर तो विनाशी चीज है ना बच्ची। जिन 5 तत्वों से ये शरीर बनता है, वो 5 तत्व ही सात्विक से कितने तामसी हो जाते हैं। तो वो तो जो अविनाशी चीज है वो तो आत्मा है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। प्रलय काल में भी उसका विनाश नहीं होता। तो जितना समय वहां रहती है शांति धाम में, जितना भी समय देखो, क्योंकि और जो धर्म है दूसरे, वो तो पीछे पीछे आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो देखो, जितना समय वो शांत आत्मा है और अपने ही घर में रहते हैं, तो कितना शांति में रहते हैं। देखो, अभी तो सभी आत्माएं यहां है ना, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, 5 तत्वों की दुनिया में। तो यहां तो अशांति है, बहुत अशांति। सारी दुनिया में अशांति ही अशांति। तो रूहानी बाप समझाते हैं कि शांति 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 जो मांगते रहते हैं घर जाने के लिए, जब कोई मांगते हैं तो क्या साबित होता है? पसंद है ना घर, शांति पसंद है। तो घर की शांति उनको पसंद है, सब आत्माओं को पसंद है। बोलते हैं घर अच्छा है, और वहां भी तो सुख लेंगे ना, फिर सुनते हैं। क्योंकि सुख तो पीछे 1 डिग्री कम 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 होता जाता है। शांति धाम में तो शांति ही शांति, कमती शांति की बात ही नहीं। ये तो अभी तुम बच्चों को, वो तो अगर कोई भी चाहे कि नहीं चाहे कि भाई हम शांति में ही रहें, तो वो भी उसको कहें, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई आत्मा सदा काल शांति में रहे। इस मनुष्य सृष्टि की हीरो आत्मा है, हीरो पार्टधारी, वो सदा शांत में रह सकती है? वो भी नहीं रह सकती। भले तुम 83 जन्म सुख शांति में रहते हो, कौन? तुम है? फिर भी तो अशांत दुनिया में अशांत होकर आना तो जरूर है, आना पड़ेगा।
जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पीरियड। और आकर के अपना पार्ट अशांति का और शांति का धारण करना पड़ेगा, फिर बाद में चले जाएंगे। क्योंकि पिछाड़ी तक भी ये ड्रामा को बड़ी अच्छी तरह से ध्यान में भी रखना होता है। और उनमें भी सब धर्म वालों के मुकाबले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले बच्चों को तो बहुत ध्यान देना होता है कि हमको बाबा 2 वरदान देते हैं, एक शांति का और एक सुख का। है ये तो समझते हो कि देने वाला तो इन धर्म पिताओं के बीच में एक ही है, और वो ही है, दूसरा कोई नहीं है। ये भी जानते हो। तो पहली बात तो यही करते हैं कि वो भी बैठ करके इनकी आत्मा भी सुनती है। किनकी? जो भी ब्रह्मा नामधारी है, इनकी आत्मा भी सुनती है। ठीक है ना बच्चों? और अभी तो ये झटपट सुनती है। कौन? सबसे पहले कौन सुनती है? सबसे पहले इन दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा सुनती है। सबसे इनका कान नजदीक है ना, और मुख तो बिल्कुल नजदीक है कान के। ठीक है ना बच्चे? है मुख, मुख से क्या निकलता है? मुख से वाचा निकलती है। तो वाचा की देवी कोई है? कौन? जिसे कहते हैं वाक देवी, सरस्वती है। वाचा की देवी तो है। तो देखो, इस मुख से निकलने वाली वाचा के नजदीक कान नजदीक है ना, है? और तुम्हारे तो फिर भी देखो, तुम्हारे कान तो इनसे दूर हैं, और इनके कान तो बिल्कुल नजदीक है। किनके? जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, उनके कान तो बिल्कुल नजदीक हैं। कान भी नजदीक है तो मुख भी नजदीक है। तो ये तो फट से सुन लेते हैं, झट झटापट। क्योंकि ये सभी बातें ये समझ सकते हैं अच्छी तरह से। कौन समझ सकते हैं? ये है हो दाढ़ी मूछ वाले जल्दी समझ सकते हैं, ब्रह्मा। हाँ, ये समझ सकते हैं, माने लक्ष्मी नारायण है। सबसे पहले कौन सी 2 आत्माएं समझती है?
है और समझ करके जीवन में धारण भी करती है। सबसे पहले ये लक्ष्मी नारायण, और उनमें भी कौन? मुकर्रर रथधारी। हाँ, वो समझता है, अच्छी तरह से समझता है। लेकिन मुकर्रर रथधारी समझते हुए भी धारण कर पाता है? हाँ, क्योंकि इसके लिए तो, धारणा शक्ति के लिए तो प्योरिटी चाहिए ना। जन्म जन्मांतर की प्योरिटी चाहिए कि एक जन्म की चाहिए? है? जन्म जन्मांतर की प्योरिटी चाहिए। तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं तब, भले लास्ट में समझने के लिए आवे तो भी फास्ट जाएगा कि नहीं प्योरिटी की पावर से? है, जाएगा ना। हाँ, तो सभी बच्चों को, जो भी मीठे मीठे बच्चे हैं, उन सबको, भाई मीठा तो कहते हैं सबको, क्योंकि बाप के बच्चे हैं। ये तो तुम भी बच्चे जानते हो कि जो भी हैं आत्माएं या जीव आत्माएं, उनमें जो आत्मा है, माना जीवात्माएं, आत्माओं में जो आत्मा है, माने आत्मिक स्थिति में 100% टिकने वाली है, वो तो कौन है? ये लक्ष्मी नारायण आत्मिक स्थिति में टिकते हैं ना, बाप के बच्चे। तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये शरीर कोई बाप का बच्चा है? कौन से बाप का? सुप्रीम सोल बाप, हेवनली गॉड फादर का बच्चा है। ये शरीर नहीं, ये शरीर तो विनाशी चीज है। आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। तो अविनाशी आत्माओं का बाप जब अविनाशी है, तो सारे ही बच्चे अविनाशी, आत्मा रूपी। तो बाप बच्चों से बैठ करके बात आवरण करते हैं, इसलिए इनको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। जिस्मानी नॉलेज नहीं कहेंगे। जिस्मानी नॉलेज तो जन्म जन्मांतर लेते आए है, देहधारियों से लेते आए, धर्म पिताओं से, कि आत्माभिमानियों से लेते आए? देहधारियों से लेते आए। तो उस नॉलेज से तो जो स्थूल पेट है उसकी पूर्ति होती है ना। ये तो रूहानी नॉलेज है। तो रूह की जो नॉलेज है, उस नॉलेज से कौन से पेट की पूर्ति होती है? बुद्ध रूपी पेट की पूर्ति होती है। तो अंग्रेजी में करके इस नॉलेज को स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, पर है तो रूहानी बात। सुप्रीम रूह। और समझाते किसको हैं? बच्चों को समझाते हैं। कौन से बच्चों को समझाते हैं? जो रूहानी स्टेज में टिकते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो ही समझते हैं। तो ऐसे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप का प्यार तो है ही। क्यों प्यार है? अपनी जाति वालों से पहले प्यार होता है
कि दूसरों से प्यार होता है, अपनी जाति वालों से पहले प्यार होता है। देखो सब अपनी जाति के लिए कितना प्रेफरेंस देते हैं। तो बाप का प्यार वास्तव में जो भी है वो सारा रूहानी स्टेज में टिकने वालों के प्रति पहले है। भले इस समय में वो बच्चे तमो प्रधान हैं, संघ के रंग में आते आते तमो प्रधान बन गए। कोई लंबे समय तक संघ के रंग में आए तब तमो प्रधान बने, और कोई थोड़ा संघ के रंग में आए और तमो प्रधान बन गए। पर बच्चे जानते तो है ना कि ये सभी रोग, सभी आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी मनुष्य आत्माएं हैं 500-700 करोड़, वो सभी सतो प्रधान थे। परमधाम से आती हैं तो सात्विक घर से आती हैं कि वहां कुछ तामसीपना होता है? होता है? नहीं होता। तो जब वहां अपने घर में थे तो बहुत सात्विक। तो सबको मैं इस दुनिया में आए करके कल्प कल्प सबको शांति का रास्ता बताता हूं। वरदान नहीं देते हैं, ऐसे मत कहो कि शांति का वरदान देते हैं। कहते हैं चिरंजीवी भव, लंबे समय तक शांति में रहो। तो कोई आत्माएं तो इस षष्टि रूपी रंगमंच पर अभी आती हैं तो लंबे समय तक शांत रहती है, और कोई दूसरे धर्म पिताएं आए और संघ के रंग में आते ही तमो प्रधान तामसी बनने लग पड़ते। तो बाप कहते हैं चिरंजीवी भव। ऐसे नहीं कहते हैं, कभी भी नहीं कहते हैं कि धनवान भव। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ऐसे नहीं कहते हैं। ऐसे देहधारी धर्मगुरु कहते हैं कि बाप कहते हैं कि पुत्रवान भव है, लंबी आयु वाले भव कहते हैं? नहीं। तो है जरूर ऐसे सतयुग में कि वहां लंबी आयु तो होती है पर कोई आशीर्वाद नहीं देते हैं। ओम शांति।